నేను మీ శారదనండి. ఈవేళ నేను రెండో అంశంలోన మొదట అధ్యాయం చదువుతున్నాను. मैं शारदा द्वितीय अंश का पहला अध्याय विष्णु पुराण का पढ़ रही हूँ। प्रिव्रत का वंश वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे गुरु, हे भगवान, सृष्टि के विषय में मैंने जो आपसे कहा था उसे आपने भली प्रकार बतलाया। आपने सृष्टि रचना संबंधी प्रथम अंश में जो आपने कहा कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रिव्रत और उत्तानपाद, उसमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वर्णन आपने किया। हे प्रिय वर, कृपा आपके करके आप प्रिव्रत की संतान का वर्णन करिए। मैं उनके विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हूँ। मैत्रेय जी के वचनों को सुनकर श्री पराशर जी ने कहा, हे द्विज, प्रिव्रत का विवाह कदर्म जी की पुत्री के साथ संपन्न हुआ। उसने सम्राट और कुशी नामक के दो पुत्रियां तथा 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रिव्रत के पुत्रों के नाम इस प्रकार है: अग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्वान, द्युतिमान, मेधातिथि पुत्र, सवन, भव्य और ज्योतिष्मान। हे मैत्रेय जी, प्रिव्रत के 10 पुत्रों में मेघा, अग्निबाहु और पुत्र नामक 3 पुत्र योग पारायण और अपने पूर्व जन्म का हाल जानने वाले थे। वे सांसारिक सुखों से विरक्त, राज्य भोग और कर्म फल की इच्छा से रहित थे। अपने शेष 7 पुत्रों को राजा प्रिव्रत ने एक द्वीप का अधिपति बनाया। अग्निध्र को जम्बू द्वीप, मेधातिथि को प्लक्ष, वपुष्मान को शालमली, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप तथा भव्य को शाक द्वीप का आधिपत्य प्रदान किया। 7वें पुष्कर द्वीप का अधिपति श्रवण को बनाया। हे मैत्रेय जी, जम्बू द्वीप के अधिपति राजा अग्निध्र को नाभ, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, कुरु, हिरण्यवान, भद्राशव तथा सत्कर्मशील राजा केतुमाल नामक 9 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अग्निध्र ने जम्बू द्वीप का विभाजन करके दक्षिण की ओर स्थित हिमवर्ष नाभि को दिया। किम पुरुष को हेमकूट, हरिवर्ष को नैषध वर्ष और जिसके बीच मेरु पर्वत की स्थिति है, उस इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को प्रदान किया। हिरण्यवान को उत्तर में स्थिति श्वेत पर्वत और जो श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को तथा मेरु पर्वत के ऊपर पूर्व में स्थित भाग भद्राशव को प्रदान किया। गंधमादन पर्वत का स्वामित्व केतुमान को प्रदान कर इस प्रकार राजा अग्निध्र ने जम्बू द्वीप का विभाजन किया। इस प्रकार अपने पुत्रों को 1-1 वर्ष का राज्य देकर राजा अग्निध्र स्वयं तप करने के लिए शालग्राम नामक अत्यंत पवित्र क्षेत्र में चले गए। किम पुरुष आदि वर्षों में युग परिवर्तन नहीं होता, वहां सभी सिद्धियां सदैव विराजती है तथा बिना प्रयास के सब प्रकार का सुख मिलता है। मृत्यु अथवा वृद्धावस्था का भय नहीं रहता। हे मैत्रेय जी, हिमवर्ष के स्वामी महात्मा नाभि की पत्नी मेरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तदुपरांत ऋषभ जी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। ऋषभ देव ने धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अनेक यज्ञ किए। उसके बाद राज्यभार अपने पुत्र भरत को देकर स्वयं तप हेतु पुलहाश्रम चले गए। भरत जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। उसी काल में हिमवर्ष के नाम से जाने वाला भारत वर्ष के नाम से विख्यात हुआ। भरत जी ने सुमति की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सुमति को राज्य प्रदान कर स्वयं शालग्राम क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे तथा योगाभ्यास के द्वारा शरीर का त्याग करके परम धाम गए। हे द्विजवर, भरत जी पुत्र सुमति इंद्रद्युम्न से परमेष्टि से प्रतिहार से प्रतिहर्ता से भय से उद्गित से अत्यंत सामर्थ्य से परिपूर्ण प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया। तत्पश्चात प्रस्ताव में से पृथु से नक्त से गय और गय से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महांत से मनुष्य से त्वष्टा से विरज,
विरज से रज और रज से सतजीत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सतजीत से 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम विश्वज्योति हुआ। उनके प्रजा की आदित्य वृद्धि हुई। तब उन्होंने भारतवर्ष को 9 भागों में विभाजित किया। उन्हीं के वंशजकृत त्रेता युग के क्रम में भारतवर्ष की धरती पर 71 युग तक राज्य किया। इस बार कल्प में प्रथम मनवंतर के अधिपति स्वयंभू मनु का यही वंश है। मैं द्वितीय अंश का पहला अध्याय समाप्त करती हूँ।